friends, welcome back to Excel Academy Kyonjin. I hope all of you are doing fine in your homes and following strict regulations of the government, as well as finding time to study, and you have gone through all my videos, I hope so, and your understanding as well. In the last two videos of this chapter, we have gone through all the concepts. We knew the different methods of forming an equation of a straight line, and we knew the formulas also. Okay, so in this video, we are actually going to do some important questions. We'll do 2-3 questions related to equations of a straight line, as well as I'll ask you some questions in the following class, which is called a Zoom class, okay, which is going to be held just after this video. Okay, so I request all of you to clear your doubts there, as well as you can also send your doubts through WhatsApp, and I'll clear and send them somehow. Okay, thank you बच्चों. ओके बच्चों, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कितने फॉर्म्स हैं, कितने टाइप्स हैं इक्वेशन बनाने का. ठीक, क्या क्या फॉर्म्स था? स्लोप इंटरसेप्ट था, स्लोप पॉइंट था, टू पॉइंट था. ये सब यूज करके हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाते थे. ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चैप्टर में. ठीक है, हम लोग सेक्शंस एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े थे, तो उसके रिलेटेड भी मतलब उसका एप्लीकेशंस भी यहाँ पे आता है. ठीक, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, शायद उसके रिलेटेड है, देखेंगे आगे. ठीक है, यहाँ पे दिया है ए लाइन थ्रू P43 meets x axis at point A and y axis at point B. If BP is double of PA, find the equation of AB. ओके, इसको थोड़ा रफ डायग्राम बनाते हैं इसके लिए. ठीक है, हमको पहले कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा. कार्टेशियन प्लेन में y एक्सिस होता है, x एक्सिस भी होता है. ठीक, एक पॉइंट है P43. अच्छा, 4 कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे कहीं 4 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा. तो दिस पॉइंट इज P43. ओके, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रहा होगा, है ना. यहाँ पे पॉइंट y एक्सिस में मीट कर रहा है, यहाँ पे ये लाइन x एक्सिस में मीट कर रहा है. x एक्सिस में उसका नाम क्या होगा ना, a में मीट करेगा, और यहाँ पे b में मीट करेगा. ठीक है, अब बोला क्या है ना, इस a का कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, x, 0 होगा. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, b का 0, y होगा ना. नहीं, क्योंकि x का वैल्यू तो कुछ नहीं होता, तो 0 होगा. ओके, अब गिवन क्या है, BP इज डबल ऑफ PA. BP इज डबल ऑफ PA, दैट मीन्स ये ट्वाइस है और ये 1 पार्ट है. ठीक, BP इज डबल ऑफ PA, दैट मीन्स BP इज इक्वल्स टू 2PA. दैट इम्प्लाइज BP इज टू PA इज इक्वल टू 2:1 होगा नहीं. अच्छा, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे जो y है और यहाँ पे जो x है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं. अच्छा देखो, किसका निकालना चाहिए, b का निकालो चाहे a का निकालो. एक कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल गया ना, इस लाइन का, AB लाइन का कोऑर्डिनेट a मिल गया, फिर दूसरा p भी तो है. 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है, या फिर a b दोनों का निकालो, a b यूज करो. इजी क्या होगा ना, p ऑलरेडी दिया है, तो a या b किसी का वैल्यू एक निकाल लो. ठीक है, ओके, कोशिश करेंगे a का वैल्यू निकालने के लिए. तो a का निकालने के लिए x यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे x अननोन है. ठीक है, हमारा सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में क्या था, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n था. ठीक था ना. ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे x क्या है. सेक्शन डिवाइड कहाँ पे हो रहा है, p में, तो एक x का वैल्यू 4 हुआ. m कितना हुआ, 2 हुआ, इंटू x2 कितना हुआ, ये x होगा, प्लस n कितना है, 1 है, इंटू x1 कितना होगा, 0 होगा, बाई m प्लस n. m कितना है, 2 प्लस 1. ओके, तो दिस इज 4, 2x, ये 0 होगा ना, बाई 3. दैट मीन्स 12 इज इक्वल टू 2x, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 6. तो ये a पॉइंट कितना होगा, 6,0 हो जाएगा. ओके, अब 6,0 एक पॉइंट है,
और फिर P का पॉइंट 43 भी है। ओके, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, y माइनस y1 को अगर ये ले लो तो ये y2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। y माइनस y1 3, x माइनस x1 x1 होगा ये 4। अब आप बोलोगे कि सर इसको x1 y1 लेने से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आएगा, ठीक है। y माइनस 3 बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 इसको लिए हो ना, y2 0 माइनस y1 मतलब 3, x2 मतलब x माइनस x1 मतलब 4। ओके, तो दिस विल बिकम y माइनस 3 बाई y माइनस 3 इंटू x माइनस 4 विल बी इज इक्वल्स टू, ये माइनस 3 हो जाएगा ना, माइनस 3x प्लस 12। ओके, तो आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा ये। ओके, मैंने यहाँ पे x लिख लिया है, x का वैल्यू 6 निकला है ना, तो 6 माइनस 4 लिखोगे ना, तो दिस विल बी 2, 6 माइनस 4 विल बी 2, सो y माइनस 3 इंटू 2 विल बी इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12। तो ये हो गया 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 12। तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो बच्चों, ये और एक मेथड से भी हो सकता है, ठीक है। और एक मेथड कैसे हो सकता है, अगर हम y का वैल्यू निकाल देंगे ना, x का वैल्यू से मैंने यहाँ पे निकाला है, अगर वही यूज करके y का वैल्यू निकाल देते तो ये y इंटरसेप्ट हो जाता, ठीक, ये y इंटरसेप्ट हो जाता, और y इंटरसेप्ट से स्लोप निकालते, फिर स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हो जाता, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मेथड से करने के लिए, तो तुम लोग किसी और मेथड में निकालोगे, मेरा किसी और मेथड में निकलेगा, तो आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है, वो मेन चीज है। और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज हम लोग पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन जब हम लोग पढ़े थे, शायद आप लोग का 9th क्लास में था, ठीक है। तो याद करो कि दो लाइंस का मीटिंग पॉइंट कैसे निकलता था, हम लोग उसको एलिमिनेशन मेथड में या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व कर रहे थे, तभी निकलता था, ठीक है। तो उसी का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में आएगा, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू the intersection, passing through the intersection of lines 2x minus y is equals to 1 and 3x plus 2y is equals to minus 9, and making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। ओके, ये हमको निकालना है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पे एनालाइज करो कि कौन से मेथड में ये सॉल्व हो पाएगा। देखो 30 डिग्री दिया है एक्स एक्सिस के साथ, दैट मीन्स tan थीटा करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप के साथ और एक पॉइंट मिल जाएगा तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो पॉइंट मिल सकता है क्योंकि ये बोल रहा है कि जो लाइन, नया लाइन का इक्वेशन बनाना है ना, वो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट निकलेगा इन दोनों का वो पॉइंट होगा और नए लाइन का भी वो पॉइंट ही होगा। देखो सपोज ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है और ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 9 है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और उनके थ्रू जो नया लाइन पास कर रहा है, इसीलिए मतलब क्वेश्चन में यही दिया है। ठीक है, ये न्यू लाइन है
और ये दोनों एग्जिस्टिंग गिवन लाइन है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये पॉइंट, ये स्लोप तो tan 30 से निकल जाएगा, और ये अगर पॉइंट निकलेगा तब हम लोग पॉइंट स्लोप यूज करके इक्वेशन बना सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ द न्यू लाइन इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan 30 और tan थीटा विच इज tan 30, ओके, विच इज 1/√3, ठीक है। स्लोप हम लोग का निकल गया m, ओके। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2x माइनस वाई इज 1 है, ये 3x प्लस 2y इज 9 है, वो -9 है। y को इक्वल कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब नीचे में लिख रहा हूँ दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -9। अब कुछ हमको करना नहीं पड़ेगा, दोनों सेम फॉर्म में है और ऑपोजिट सिंबल में है, तो डायरेक्ट काट लो। तो ये 4 प्लस 3 विल बी 7x इज इक्वल्स टू -9 विल बी -7, ओके। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -1 निकल गया, ओके। x इक्वल टू -1 निकल गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे, ओके। y का वैल्यू किसी एक में पुट कर लो, दूसरे पहले इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू -1 माइनस वाई इज 1, ओके। सो y को उधर ले लो, 1 को इधर ले लो, तो ये -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूँगा ना, y विल बी इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो पॉइंट मिल गया क्या, -1 -3। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ओके। तब y का y रहेगा, y1 का -3 मतलब ये +3 हो जाएगा, इक्वल टू m कितना 1/√3 होल इंटू x माइनस x1, माइनस -1 विल बी +1, विच विल बी √3y प्लस 3√3 is equal to x plus 1. √3y minus x is equals to 1 minus 3√3. So this will be a solution. Okay. और एक आखिरी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. ABCD is a rhombus. Okay. The coordinates of A and C are 3,6 and -1,2. Okay. ए और सी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, ये 2 है, ठीक है, और रेस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ बीडी. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बीडी. बीडी का इक्वेशन बनाना है, ठीक है. हम लोग क्या लेंगे अभी, रोम्बस बनाएंगे पहले. कुछ टेढ़े मेढ़े होगा, ऐसे ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इसके साथ, ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है. ओके, तो इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, इसको डी लेते हैं. ए का कितना हुआ ना 3, 6, और बी का कितना होगा, सॉरी सी का कितना है, सी का है -1,2. ओके ओके, तो हमको पता है. अच्छा, हमको पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बीडी. बीडी का इक्वेशन पूछा है. अच्छा, एक चीज हमको पता है कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस में वो परपेंडिकुलर होते हैं. दैट मीन्स इसका स्लोप एसी का स्लोप और बीडी का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. ये हमें पता चल गया. ओके, स्लोप ये लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ एसी इंटू स्लोप ऑफ बीडी इज इक्वल टू -1. ये तय है. ओके, हमको ये अगर पॉइंट निकाल देना तो इस लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं. ये पॉइंट को हम पी लेते हैं, ठीक है. कोशिश करते हैं पॉइंट निकालने के लिए. ओके ओके, और एक चीज भी हमको पता है कि डायगोनल्स के रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इच अदर को.
दैट मीन्स रेशियो क्या होगा 1:1। ओके, तो उस हिसाब से इस पॉइंट P का जो एक्स वाई है वो निकाल सकते हैं। x कितना होगा ना, x1 प्लस x2/2 मतलब 3 - 1/2 विच इज 2/2 इज 1। सिमिलरली y कितना होगा ना, 6 + 2/2 विच विल बी 4। सो P पॉइंट कितना हुआ ना, P इज इक्वल्स टू 1,4। ठीक है, तो हम लोग का P पॉइंट मिल गया है। अभी स्लोप निकाल लेंगे AC का। तो स्लोप ऑफ AC क्या होगा फॉर्मूला ना, y2 - y1 by x2 - y1। अगर इसको x1 y1 लेते हैं तो ये x2 y2 होगा। ओके, y2 - y1 मतलब कितना होगा ना, 2 - 6 by x2 - x1 कितना होगा -1, ये होगा -3, जो कि होगा 2 - 6 विल बी -4 by -1 - 3 विल बी -4 विच विल बी 1। तो स्लोप ऑफ AC हो गया 1। दैट मीन्स स्लोप ऑफ BD कितना होगा ना, 1 by -1 जो कि हो जाएगा -1। ठीक है, ये फॉर्मूला से निकाले हम लोग। स्लोप ऑफ AC मतलब 1 है और ये निकालना है तो ये 1 इधर जाएगा तो वही -1 का -1 ही रहेगा। ठीक है, अब स्लोप पॉइंट फॉर्म में पुट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ BD को। इक्वेशन ऑफ BD कैसे निकालेंगे ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। स्लोप कितना है इतना और पॉइंट कितना है 1/4। फॉर्मूला क्या है ना, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। ओके, y का y ही रहेगा y1 का वैल्यू कितना है 4 m कितना है -1 x - x1 कितना है 1 है। ओके, सो दिस इम्प्लाई दिस विल बी y - 4 इज इक्वल्स टू -x + 1। दैट इम्प्लाइज x + y इज इक्वल्स टू 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके बच्चों, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई एम साइनिंग आउट। इसको अच्छे से देखो इस वीडियो को, और सक्सेसफुली जो जूम क्लास फॉलो कर रहा है मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, और लास्ट क्लास में और इस क्लास में जो भी डाउट्स है आप लोग का वो जूम क्लास में ही क्लियर कर लो, या फिर मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।